हेलो बच्चों, मैं सेल्फ नवीन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट। बच्चों आज हम लोग एएनटीएस पार्ट 6 का जो है सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोल रहा है। 0 डिग्री टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर स्पीड विच ऑफ द फ्लोइंग गैस विल बी मैक्सिमम। तो किसका मैक्सिमम होगा? तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका मैक्सिमम होगा तो बताओ। पहला क्वेश्चन तो वी आरएमएस बच्चों क्या होता है? वी आरएमएस सर होता है √3RT/m होता है। तो किसी भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वी आरएमएस किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या है? √m मॉलिक्यूलर मास। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। सबसे छोटा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सीधे ए होगा। ए बच्चों इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोल रहा है। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट टेम्परेचर T इज वी आरएमएस, देन द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एनी वन पार्टिकुलर डायरेक्शन। एनी वन पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा है बच्चों। तो एक बात बताओ, एक चीज तो हमें पता है ना बच्चों, जो वेलोसिटी होता है आरएमएस वेलोसिटी x में लो या y में लो या z में लो, तीनों तरफ क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। x y z तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सेम होती है। किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बच्चों पूरी आरएमएस वेलोसिटी क्या दिया गया है? वी आरएमएस तुम्हें क्या दिया गया है सर? वो वी आरएमएस इक्वल टू दिया गया है, मतलब वी आरएमएस ही दिया गया है पूरे का। तो वी आरएमएस बच्चों वैसे क्या होगा देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर x में बच्चों देखो आप x हो या बच्चों y में हो या फिर z में हो, तीनों में क्या होगा? वो सेम ही होगा ना। ठीक है, तीनों में बच्चों क्या होगा? स्पीड सेम होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। बताओ सर कैसे? क्योंकि बच्चों वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ये होता है ना वेलोसिटी इक्वल टू। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी पूछेगा तो यही लिखोगे। तीनों बच्चों सेम होता है, तीनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पूरी वेलोसिटी वी आरएमएस दी हुई है, तो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बच्चों क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं 3vx का स्क्वायर इक्वल टू VRMS। हाँ तो बच्चों ये आ गया तुम्हारा VRMS, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट। ठीक है, तो बच्चों इसको ले जाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? VRMS स्क्वायर इक्वल टू 3vx का स्क्वायर। तो बच्चों vx इक्वल टू क्या आ गया? VRMS बाई √3। तो बच्चों ये आंसर होना चाहिए, VRMS बाई √3 इज द राइट आंसर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? VRMS बाई √3। सेकंड का क्या होगा बच्चों? सेकंड का आंसर होगा ए। ठीक है, चलो सर सेकंड का ए होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है, फिगर सो स्मॉल व्हील फिक्स्ड कोएक्सियली ऑन ए बिगर वन ऑफ अ डबल रेडियस। कोएक्सियली ऑन ए बिगर वन of a double radius, the system rotate about the common axis. The strings supporting A and B do not slip on the wheel if x and y be the distance traveled by A and B in same interval of time. Then क्या होगा? On a bigger one of a double radius। बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, थर्ड क्वेश्चन को अगर देख ले हम लोग तो बच्चों इसमें दो दिया गया है, दो एक्सल लगा हुआ है। ठीक है, दो व्हील बच्चों लगा हुआ है। ठीक है, एक का रेडियस क्या है? अगर r है तो दूसरे का रेडियस बच्चों क्या है? 2r। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, 2r है और यहाँ पे क्या बोला गया है? एक ऐसे आ रहा है, एक बॉडी बच्चों A और ये B। तो बच्चों एक बात बताओ, V जो होगा, VB जो होगा वो क्या होगा? VB सर होगा ओमेगा इंटू 2r, क्योंकि बच्चों ओमेगा तो दोनों के लिए सेम होगा ना। ओमेगा दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलो तो बच्चों VB इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r और BA बच्चों क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू r हो जाएगा। तो यहां से देखोगे तो जो बच्चों वेलोसिटी B का है, B की जो बच्चों वेलोसिटी है वो डबल नहीं है। अगर देखो BB बाई BA, देखो BB बाई BA अगर देखोगे तो क्या बन जाएगा? 2/1, मतलब वेलोसिटी बच्चों B का ज्यादा है ना, तो सेम टाइम में B जो होगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। सेम टाइम में बच्चों B ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका जो आंसर होना चाहिए y कौन चल रहा था? x एंड y बोला गया ना, y भी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बच्चों b है, तो y क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। y बच्चों डबल होना चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या होगा? y इक्वल टू 2x। इसका आंसर बच्चों c होना चाहिए। आंसर बच्चों इसका क्या होगा? c होगा। ठीक है, चलो तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? c। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोल रहा है। 3 रिंग्स ईच ऑफ मास p एंड q आर अरेंज एज शोन इन फिगर। फिगर देख लेते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट y डैश एक्सिस, इस पे बोल रहा है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे सभी को। इस क्वेश्चन की बात कर रहा है, इस पे बोला गया है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 4th है। ठीक है, तो हमें बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश पे निकालना है। ठीक ना, तो 3 स्फीयर दिख रहा है हमें। 3 रिंग है कि 3 स्फीयर है? क्या बोला गया? 3 रिंग है बच्चों। ठीक है, 3 रिंग है। ठीक ना, तो हमारे पास 3 रिंग है, 3 रिंग दिया गया। ठीक ना, अब मेरे को बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कहां से? यहां से बताओ।
यहां से बताओ बच्चों, तो क्या करोगे? सबसे सिंपल देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो दिख रहा है तुम्हें एक रिंग जो दिख रहा है बच्चों, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों का मास क्या बोला गया? क्यू क्यू क्यू, तीनों का मास बच्चों क्यू बोला गया, ठीक है, सॉरी रेडियस क्यू बोला गया, मास पी बोला गया, तीनों का मास क्या बोला गया? 3, मास बच्चों पी है एंड रेडियस तीनों का क्या है? क्यू दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको करना। बच्चों ये जो दिख रहा है ए बी सी, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों बच्चों क्या है? आइडेंटिकल है, ठीक है। तीनों का मास क्या दिया गया है? पी, और रेडियस बच्चों क्या दिया गया है? क्यू दिया गया है। तो ये जो एक्सिस है इस वाले रिंग के तो बच्चों सेंटर से पास कर रहा है ना, तो जो तुम इनर्शिया लिखोगे, जब तुम बच्चों इनर्शिया लिखोगे तो इसका तो पूरा इनर्शिया आएगा ना, इसका क्या आएगा? डायमीटर से बच्चों क्या होता है रिंग का? mr²/2 प्लस इसका और इसका देखोगे ना, इसका और इसका देखोगे तो बच्चों इसका यहाँ पे क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास सर होगा इसका mr²/2। लेकिन बच्चों इसको शिफ्ट करना ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना r, इसको शिफ्ट करने के लिए कौन सा थ्योरम लगाओगे? सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे सर mr²/2, ये बच्चों तो इसका यहाँ आ गया ना, इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो क्या करोगे? प्लस, तो क्या लिखोगे? mr² प्लस क्या लिखोगे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों, इसका मास क्या m और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? r², इनटू बच्चों क्या करोगे? एक का इसका यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे क्या होगा? mr²/2, इसको इधर शिफ्ट करना है ना, तो mr² प्लस क्या लिखोगे? mr² इनटू बच्चों ऐसे सब दो है ना, ये भी और ये भी है, ठीक है, दो है, तो बताओ i इक्वल टू क्या आ जाएगा? i इक्वल टू आ जाएगा mr²/2 प्लस ऐसे सब दो है ना। इसमें सर क्यों नहीं किए? क्योंकि बच्चों ये एक्सिस तो इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए नहीं किए। तो यहाँ पे देख लो क्या बन जाएगा? 2 इधर चला गया, 2 3mr², 3mr²/2 ने 2 को मार दिया, खत्म। तो 3 2 6 7mr², क्या बन जाएगा बच्चों? 7/2 mr²। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास क्या है बच्चों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मास दिया गया है p, तो 7/2 p², रेडियस q, तो ये 7/2 p² होगा, ठीक है, q² होगा बच्चों। तो ये q है, यहाँ पे ये q है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? a, इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? a हो जाएगा। चलो बच्चों अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? गर्ल्स सिट नियर द एज ऑफ अ रोटेटिंग सर्कुलर प्लेटफॉर्म, इफ गर्ल्स मूव फ्रॉम सर्कम्फरेंस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी। देखो जैसे ये दिया गया है, ये बच्चों एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये मान लो ओमेगा से घूम रहा है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ से एक लड़की इधर से इधर की ओर जा रही है, ठीक ना। देखो बताओ बच्चों, जब लड़की इधर की ओर जाएगी तो एक्सटर्नल टॉर्क कुछ लगेगा क्या? नहीं सर। घूमने के लिए बच्चों कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है? नहीं सर, टॉर्क बच्चों एक्सटर्नल नहीं लग रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, तो बच्चों टॉर्क एक्सटर्नल 0 होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है सर I इंटू ओमेगा होता है। यस, एकदम सही बात है, ठीक है। अगर एंगुलर मोमेंटम बच्चों कंजर्व है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो ओमेगा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? इनर्शिया। जब बच्चों लड़की ये पास आएगी तो इनर्शिया कम हो जाएगा ना, क्योंकि पहले इस लड़की के कारण इनर्शिया क्या था? m इंटू r², इस लड़की के कारण। अब क्योंकि ये सेंटर पे आ जाएगी तो इस लड़की के कारण बच्चों इनर्शिया तो 0 हो जाएगा ना, इस लड़की के कारण, पूरे प्लेटफॉर्म के कारण ये बढ़ रहा है। तो जब ये लड़की इधर आती है तो ओवरऑल इनर्शिया कम कर देती है ना। अगर ओवरऑल इनर्शिया कम करेगी तो बच्चों ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये जो भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका बच्चों ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा, ठीक है। आंसर विल बी बी, ओमेगा इंक्रीज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बच्चों 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन देखो क्या है? A uniform rod of length L is free to rotate in a vertical plane about a fixed horizontal axis through O. The rod is allowed to rotate from rest from its unstable vertical position. Then the angular velocity of rod when it has turned through an angle theta. बच्चों जैसे ये रॉड है, ठीक है, ये अगर ऐसे चला जा रहा है, पहले बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या था बच्चों? L/2। अगर ये एंगल थीटा चला है, ठीक है, तो बच्चों अब इसका सेंटर ऑफ मास बताओ क्या है? सर ये है, कलर बदल देता है। अब इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों देखो क्या है? ये है, कितना? सर ये तो L/2 होगा अभी भी, क्योंकि बच्चों ये तो L/2 ही होगा ना, सेंटर ऑफ मास से ये L/2 होगा। ये बच्चों थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो बताइए कितना बन गया? सर इसको अगर h मान लो तो h/L/2 इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा? h/L/2 इक्वल टू क्या बच्चों हो जाएगा? cos थीटा। तो बताओ h इक्वल टू क्या आ गया? L/2 cos थीटा। यही हो गया, ठीक है, एकदम सही सर। तुमसे क्या पूछा गया बच्चों? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो बताओ वो लगा दो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ I ω², यही काइनेटिक एनर्जी होगा, शुरुआत में रुका हुआ था। इक्वल टू बच्चों क्या लिखोगे? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या था? mg L/2, और अब क्या है? mg L/2
कॉस थीटा। ठीक है सर, तो बच्चों यहाँ से निकाल लो हाफ आई को क्या लिखोगे, ml स्क्वायर बाई 3 लिखोगे क्या? यस सर, क्योंकि बच्चों यहाँ से जा रहा है तो कॉर्नर से एंड से कितना होता है ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgl/2। बच्चों कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा हाफ, कुछ कट रहा है क्या? m से m काट देते हैं, 2 से 2 काट दो, m से m कट गया तो l से एक l भी कटेगा, तो हमारे पास बन रहा है ओमेगा स्क्वायर l, और क्या बन रहा है ओमेगा स्क्वायर l बाई 3 सब कुछ कट गया, ओमेगा स्क्वायर l बाई 3 इक्वल टू जी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या कर दो, मेरे को किस में आंसर चाहिए, साइन में चाहिए ना आंसर। कॉस में भी दिख रहा है तो कॉस में तो बच्चों थीटा बाई 2 नहीं होगा, कॉस थीटा। चलो इसको एक बार साइन में बदल देते हैं, अगर नहीं आया तो फिर कॉस में देखा जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया 3g बाई l। इसको बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखोगे, जैसे होता है ना हमारे पास कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग बताओ साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखोगे। यस सर, एकदम सही बात है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा तुम्हारा 2 तो था नहीं यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6gl रूट 6gl साइन थीटा बाई 2। ये कोई आंसर है क्या, 6gl साइन थीटा बाई 2 बी इसका बच्चों आंसर हो रहा है बी। ये क्वेश्चन नंबर कौन था, जो भी था इसका आंसर क्या होगा बच्चों बी। 6 का बच्चों आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोल रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द क्यूब बिगिंस टू टॉपल अबाउट एन एज। टॉपलिंग का क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन इसमें कवर कर लिया गया है। ठीक है, रोटेशन के टॉपलिंग का क्वेश्चन है बच्चों। तो टॉपलिंग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे ये है, इस पे फोर्स एफ लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे है सर 2a/3 पे, 2a/3 पे बच्चों। ठीक है, ये a है, इससे चलो ठीक है, क्योंकि बच्चों ये क्या है क्यूब है, तो mg बच्चों जहां लग रहा होगा mg ये कितना होगा a/2 नहीं रहा होगा, ये बच्चों क्या रहा होगा a/2 रहा होगा। ठीक है, यस सर। बच्चों बोला गया मिनिमम फोर्स। बच्चों देखो टॉपलिंग के लिए क्या होना चाहिए, जो फोर्स जो ये जो F जो टॉर्क लगा रहा है, टॉर्क ड्यू टू F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या F लगा रहा है ना, टॉपलिंग F। ठीक है, F बच्चों इसमें क्या करवा रहा है, टॉपल यहां से करेगा ना, ये पॉइंट टॉपलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इसको देख लो यहाँ पे, ये पॉइंट बच्चों क्या होगा टॉपलिंग पॉइंट होगा। तो बच्चों इसको F क्या करवाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, और mg क्या करवाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉपल कब करेगा, जब ये बच्चों m जो होगा। अच्छा सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बच्चों ड्यूरिंग द टॉपलिंग कंडीशन n यहां शिफ्ट कर जाता है, n बच्चों यहां शिफ्ट कर जाता है, नहीं तो उससे पहले n बैलेंस कर रहा होता है। जब टॉपलिंग करेगा तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, कर जाएगा, ठीक ना। तो बस F और mg में लड़ाई है, तो टॉर्क ड्यू टू F बच्चों, F का जो टॉर्क होगा, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए mg जो टॉर्क लगा रहा है। ठीक है, mg जो टॉर्क लगा बच्चों, mg क्या करवा रहा है एंटी क्लॉक, mg इंटू क्या लिखोगे a/2। तो F जो mg इंटू, हाँ तो टॉर्क F कितना लगा रहा है F इंटू 2a/3। मिनिमम बोला गया ना बच्चों, तो इक्वल टू कर लो, मिनिमम बोला गया तो ग्रेटर देन नहीं लिखोगे, मिनिमम बोला गया कितना होना चाहिए, तो इक्वल टू mg इंटू a/2। तो इससे सॉल्व कर लो 2। ठीक है, तो बच्चों बताओ क्या हो गया, a से a गया तो F की वैल्यू क्या आएगी 3mg/4। 3/4 mg कौन सा आंसर है, 3/4 mg मतलब 7 का भी बच्चों बी आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, 7 का भी बी होगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बच्चों देखो क्या बोल रहा है, डिस्क रोल ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v। चलो करेक्ट। देयर इज अ पॉइंट p ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क एंड एंगल थीटा, सपोज bp इज द स्पीड ऑफ दिस पॉइंट, देन द मैच द फ्लोइंग। 8वां क्वेश्चन बच्चों, अच्छा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चों कोई भी बॉडी जब घूम रही होती है तो किसी भी पॉइंट पे पहले तुम वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी क्या बनेगा, किसी भी पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी क्या बनेगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर देखोगे तो इसके पास 2 वेलोसिटी है, एक तो बच्चों वेलोसिटी ये वाली है, ठीक है, जो हमारा ओमेगा आर होता है, ठीक है, और एक वेलोसिटी बच्चों ये है v। ठीक ना, क्योंकि प्योर रोलिंग है तो ओमेगा और v की दोनों की वैल्यू बच्चों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो हम इसको भी हम लोग क्या मान सकते हैं, v मान सकते हैं। ये बच्चों कितना एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, और ये बच्चों कितना होगा 90 माइनस थीटा, यही हो ना 90 माइनस थीटा। ठीक ना, चलो 90 माइनस थीटा दिख रहा है। ठीक ना, तो टोटल एंगल बच्चों 2 वेलोसिटी के बीच में क्या हो गया, 2 वेलोसिटी के बीच में, तो सर हो जाएगा v नेट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास v² प्लस v² प्लस
2b² क्या लिखोगे, cos 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा बच्चों लिखोगे सेम। तो ये बी नेट का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ओके सर। तो चलो इसको रूट ही कर देते हैं क्योंकि ये खुलेगा आराम से रूट में, ठीक है, ये बन गया। तो बी नेट इक्वल टू बच्चों क्या बन रहा है, देखो किसी भी पॉइंट पे किसी भी एंगल थीटा पे, तो क्या बन गया, b² प्लस b² 2b² प्लस 2b² cos 180 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है सर, cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos 180 माइनस थीटा बच्चों हो जाएगा माइनस cos थीटा। क्या बोलते हो, माइनस cos थीटा होगा, यस सर एकदम सही बात है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो बच्चों यहां से अगर तुम देखोगे तो क्या बनेगा, 2b² इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा अभी हम बताए क्या होता है। तो बच्चों बी नेट क्या आ गया, 1 कितना बन रहा है, 2b² रूट 1 माइनस cos थीटा, क्या कहलाता है 1 माइनस cos थीटा, अभी सर आप बताए थे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों क्या बन गया, बी नेट इक्वल टू 4b² sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों क्या बन गया, बी नेट बन जाता है सर, रूट है ना 2b sin थीटा बाई 2। तो अब इससे बच्चों तुम किसी का भी एंगल का निकाल लो, अब मैच द कॉलम कर लो। 60 पे बच्चों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 60 पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v इक्वल टू बी नेट जो बच्चों होनी चाहिए 60 पे वो क्या होनी चाहिए, 2b sin 60 बाई 2 बच्चों मतलब 1/2। तो बच्चों क्या होनी चाहिए, 60 पे भी आनी चाहिए, 60 पे बच्चों भी आनी चाहिए। तो मतलब ए का हमारे को क्यू आ रहा है, ए का बच्चों हमारे को क्या आ रहा है, चलो एक्स्ट्रा में लिख देते हैं, ए का हमारे को क्या आ रहा है बच्चों, क्यू आ रहा है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन देखो ए का क्यू कौन बता रहा है, ए का क्यू बच्चों एक ही आंसर बता रहा है, ए का क्यू एक ही आंसर बता रहा है, दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा ए। 8 का बच्चों आंसर सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, ए। 8 का बच्चों सीधे सीधे आंसर क्या लिख सकते हो, ये तो बाकी देखने की जरूरत नहीं, बाकी तुम क्रॉस चेक कर लो, कोई बात नहीं, तुम बाकी क्रॉस चेक कर लो, हम बता दिए तरीका कैसे होगा, ठीक है। चलो बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे क्या बोल रहा है, ये भी एक रोटेशन का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन नंबर बोला है ये जो दिया गया है, एक बच्चों बॉडी को यहाँ से रोल किया गया है और वो किसी हाइट तक पहुंच गया, h हाइट तक, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल अप कर्व सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है, एकदम सही बात है, रोल कर रहा है, इट्स रीचेज अप टू मैक्सिमम हाइट 3b² बाई 4g विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। तो बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, यहाँ पे इसके पास क्या क्या था, काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv² प्लस बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों काम कर रहा है ना, ट्रांसलेटिव प्लस रोटेशन दोनों कर रहा है, रोल कर रहा है, इक्वल टू बच्चों क्या लिखोगे, टोटल की टोटल यहाँ पे जाके रुक गई है, तो पूरी की पूरी बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, mgh, h क्या होगा 3b² बाई 4g होगा बच्चों, एकदम सही बात है सर, एकदम सही जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चों देखो तो मेरे को आई पता नहीं है, आई नहीं पता था सर, कोई बात नहीं, तो प्लस क्या लिखोगे, हाफ आई क्या हो जाता है बच्चों mk² होता है, क्या बोलते हो, आई बच्चों mk² होता है ना, यस सर। ओमेगा बच्चों क्या होता है, b बाई आर, ओमेगा बच्चों क्या होता है, b बाई आर। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, b बाई आर, आर यहाँ यूज किए क्या कहीं पे, r², ठीक है, b² बाई r² इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा mg 3b² बाई 4g, ठीक है, यस सर एकदम सही बात है। अब यहाँ से बच्चों जब सॉल्व करोगे तो क्या क्या बन गया हमारे पास, हाफ mv² कॉमन ले ले तो हमारे पास बनेगा हाफ mv² बच्चों अगर कॉमन लोगे तो बताओ क्या बनेगा जी, जल्दी, इधर बनेगा सर 1 और इधर बनेगा हाफ mv², 1 प्लस k² बाई r² बनना है, ठीक है, 1 प्लस k² बाई r² इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है m, g से बच्चों g काट दो, ठीक है, g से g कट गया तो क्या बन गया 3/4 mv², mgh ना 3/4 mv², 3/4 mv², सही है पूरा 3/4 mv², ठीक है। चलो तो ये हो गया, तब यहाँ से देख लो क्या बन रहा है, यहाँ से कट पिट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो बताओ हमारे पास क्या बन गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बन गया 1 प्लस k² बाई r² इक्वल टू 3/2 k² बाई r² इक्वल टू बच्चों क्या बन गया 3/2 माइनस 1 1 तो k बाई r जो बच्चों आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2 का रूट, k बाई आर बच्चों क्या आ रहा है 1/2 का रूट, ठीक है। अगर देखा जाए तो k बाई आर 1/√2, तो बच्चों देखो ये किसका बनेगा, तो बच्चों देखो हमारा k बाई आर इक्वल टू क्या आ गया √1/2, k बाई आर इक्वल टू बच्चों हमारा क्या आएगा √1/2 आ गया, ठीक है। तो k बाई आर 1/√2 किसका होता है बच्चों, देखो डिस्क का होता है, क्योंकि डिस्क में क्या लिखते हो, देखो डिस्क में क्या लिखते हो mr²/2 और इधर क्या लिखते हो mk², तो बच्चों k इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे k बाई आर इक्वल टू क्या आएगा 1/√2 आ रहा है ना, ठीक है, वो किसका आता है डिस्क का, बच्चों किसका आता है डिस्क का, तो ये आंसर क्या होगा, ये कौन है, ये बच्चों क्या है डिस्क है, तो 9 का मेरे ख्याल से डी, मेरे ख्याल से क्या मतलब 9 का क्या होना चाहिए डी होना चाहिए, क्लियर है सभी को,
चलो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिस्टम एट पोजीशन x1 एंड x2 आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, इट्स टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों जब वेलोसिटी v1 है तो x1 है, ठीक है। मेरे को ओमेगा चाहिए ना, एक को किसी भी तरह बच्चों क्या करना है, गायब करना है। एक को सर किसी भी तरह गायब कर दो, काम बन जाएगा। तो चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर कर दो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से सर क्या करें, यहाँ से बच्चों v1 का स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर बन गया है, ठीक है। अब इसे ए स्क्वायर की दूसरी जगह पे वैल्यू पुट कर दो। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा बनेगा v2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बनेगा ना बेटा, ठीक है। तो v2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को साइड ही कर लो थोड़ा सा, जहां लिखना लिख दो, यहीं लिख दो। ओमेगा स्क्वायर ए की बच्चों वैल्यू हमें पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, v1 का स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ से वैल्यू देख लो क्या बन रहा है, ओमेगा से ओमेगा गायब हो जाएगा, ओमेगा निकालना है ना हमें। तो v2 का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, ओमेगा से ओमेगा गायब हो जाएगा, तो बनेगा v1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या बन गया, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर का रूट, ये बच्चों क्या बन गया, ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, इसी में 2 पाई नीचे आ जाएगा, सॉरी टाइम पीरियड पूछा है ना, तो टाइम पीरियड तो पलट जाएगा। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 2 पाई बाई टी लिख दो। तो इसको क्या लिख दोगे, 2 पाई बाई टी इक्वल टू बच्चों क्या आ रहा है, 2 पाई बाई टी इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर रूट अपॉन x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा है। तो t इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, t पलट जाएगा 2 पाई x1 माइनस x2 और v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। देख लो कौन सा है ऑप्शन, 2 पाई x1 माइनस x2 v2 माइनस v1 का स्क्वायर। बच्चों सी है, इसका आंसर क्या है, 10 का आंसर बच्चों सी है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन नंबर है, पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन with an amplitude 4 cm at what displacement from the equilibrium position its energy half of the potential and kinetic energy। मतलब आधा बच्चों पोटेंशियल और आधा काइनेटिक हो। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का हो गया, ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर होता है। यही पढ़ो ना तुम लोग, यस सर एकदम करेक्ट, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों क्या है, हाफ हाफ मतलब दोनों बच्चों इक्वल है ना, दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। तो के और पी को क्या कर दो बच्चों, इक्वल कर दो। तो हमारे पास क्या बन गया, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो बताओ 2x स्क्वायर क्या बन गया, ए स्क्वायर के इक्वल तो बच्चों एक्स इक्वल टू क्या आ गया, a बाई रूट 2। a बाई रूट 2 इज द राइट आंसर। मतलब 4 बाई ए कितना है, 4 बाई रूट 2। तो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से डिवाइड कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो क्या बन गया 2 रूट 2 इज द राइट आंसर। 2 रूट 2 इज द राइट आंसर। मतलब इसका आंसर बच्चों जो है 11th का क्या होगा, डी आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ कमेंट सेक्शन में बच्चों लिख सकते हो, ठीक है। 12th क्वेश्चन नंबर है, वेटलेस स्प्रिंग विच हैज अ फोर्स कांस्टेंट के ऑक्सीलेट विद फ्रीक्वेंसी एंड व्हेन अ मास m is suspended from it the spring is cut into 2 equal half and a mass 2m is suspended from it the frequency of oscillation। देखो जो 12th क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, पहले स्प्रिंग लगाया गया, इस पे मास रखा गया m, ठीक है, इसका कांस्टेंट k। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू बच्चों क्या होगा, रूट 2 k बाई एम। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई रूट k बाई एम, ठीक है, यस सर। बच्चों बाद वाला फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी n दिया गया है तो n लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या है, n दिया गया तो n लिख लो। बाद में क्या बोला गया, इसको आधा कर दिया गया। बच्चों जैसे ही आधा करोगे, तुम जानते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, जैसे ही आधा करोगे तो हमारा k डैश क्या हो जाएगा, क्योंकि आधा किया तो 2k बन जाएगा। और मास बच्चों क्या किया गया, मास को भी 2m कर दिया गया। मतलब जो अगला सिस्टम है उसमें जो है मास 2m है और बच्चों k क्या आ गया, k डैश क्या है, 2k है सर। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी f डैश क्या होगा, f डैश होगा सर 1/2 पाई रूट k बच्चों 2k बन गया और मास भी क्या बच्चों 2m है। तो 2 से 2 गया तो ये दोबारा f डैश जो n के इक्वल नहीं हो गया, तो दोबारा f डैश बच्चों किसके इक्वल हो गया, n के। मतलब 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर सर होगा
ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। चलो बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन क्या है? सॉलिड स्फीयर मास m अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग k can roll without slipping along the horizontal surface if the system is released after initial stress the time period। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना एनर्जी मेथड लगा दिया करो, एनर्जी मेथड जिंदाबाद ऐसे क्वेश्चन में। ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है। चलो टोटल एनर्जी बच्चों क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, यस सर, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यस सर, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखोगे? कांस्टेंट। ठीक है, यस सर, एकदम सही बात है, यही लिखोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या लिख सकते हो? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना है इसका? सर सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर। बच्चों ओमेगा को क्या लिखोगे? बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या आएगा? कांस्टेंट। यस सर, एकदम सही बात है। ये कांस्टेंट सी से लिख दो, नहीं तो के और सी में तुम अंतर नहीं समझ पाओगे। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से बच्चों देखो क्या करोगे? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो बताओ क्या बन गया? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 गया एम बी स्क्वायर बाई 10, एम बी स्क्वायर बाई 10 प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। इसको सॉल्व कर लो। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 10 जा रहा है, 10 इज द एलसीएम, एम बी स्क्वायर, ये 5 बनेगा, 2 से 2 कट गया तो क्या लिखोगे? एम बी स्क्वायर बाई 5 हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 5, 10 एलसीएम होगा तो यहाँ क्या लिखोगे? 2, और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? 5 एम बी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्लियर है? यहाँ कैलकुलेशन देख लेना, ठीक ना। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया? इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 7 एम बी स्क्वायर बाई 10 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बच्चों डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएट करोगे तो बता क्या बनेगा? k बाई 2 x dx बाई dt प्लस 7 m 2b बाई 10 db बाई dt इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? 0। अगर ये 0 आ गया तो बताओ अगला क्या बन रहा है? ये बच्चों की dx बाई dt क्या है? b है ना, b से एक b को हटा दो, सब कुछ हट गया तो बताओ यहाँ क्या बनेगा? 2 से 2 गया तो बनेगा हमारा kx b से b कट गया है 7 बाई 5 m तो कट गया ना, 7 बाई 5 m। ठीक है, b से b कट गया है। db बाई dt बच्चों क्या होगा? a इक्वल टू क्या गया? 0। तो बताओ 7 बाई 5 m, a इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के एक्स। तो बच्चों बताओ a इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बन जाएगा? 5 के एक्स बाई 7m। तो बच्चों देखो a में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 5k बाई 7m। ठीक है, तो जो भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड। तो इसका उल्टा 7m बाई 5k, बस एक ही दिखा रहा है ना। हाँ, तो बच्चों क्या होगा? c। इसका उल्टा कर दो ना, ओमेगा आ गया ना, ओमेगा क्या आ गया? रूट, तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी करो तो c आंसर आएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 13 का आंसर बच्चों c होगा। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चल बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 देखो एक इंटरेस्टिंग, मतलब सिंपल सा ही क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है? मास है। मास बच्चों यहाँ पे क्या है? 2k। यहाँ पे बच्चों क्या है? 2k। और यहाँ पे बच्चों क्या है? बच्चों ये दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल में यहाँ क्या लगता है? k1 प्लस k2। यहाँ पे पैरेलल में बच्चों क्या लगता है? k1 प्लस k2 लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चों क्या है? m। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? k प्लस k बन गया 2k। 3 सीरीज में 2k। तो बच्चों बताओ k इक्विवेलेंट क्या हो गया? सर k इक्विवेलेंट आ गया 2k बाई 3। अब बच्चों m जो है रिड्यूस मास, बच्चों रिड्यूस मास क्या हो जाएगा? m बाई 2। तो बताओ टाइम पीरियड क्या आ गया? टाइम पीरियड हो जाएगा सर 2 पाई रूट ओमेगा रूट k बाई m होता है ना, तो इधर m बाई k। तो m रिड्यूस मास बाई बच्चों k इक्विवेलेंट लगा दो, तो इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई m रिड्यूस मास बच्चों क्या है? m रिड्यूस मास m बाई 2 है, तो यहाँ पे m बाई 2 लगाओ। और k इक्विवेलेंट कितना है? k इक्विवेलेंट सर है 2k बाई 3, तो बच्चों यहाँ पे क्या लगाओ? 2k बाई 3 लगाओ। तो बच्चों क्या बन गया? 2 पाई रूट 3m बाई 4k। तो 2 पाई को तो हटा ही देना, 2 पाई टाइम्स क्या बोला गया? 3m बाई 4k। तो बच्चों 14 का क्या होगा आंसर? डी होगा। ठीक है, 14 का आंसर हमारा डी होगा। ठीक ना, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 पे। 15 बच्चों देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 स्फेरिकल वेसल्स इक्वल वॉल्यूम आर कनेक्टेड बाय ए नैरो ट्यूब। लगा दो नैरो ट्यूब से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है सर, द apparatus contain an ideal gas 1 atmosphere 300 केल्विन। बच्चों टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है। 2 spherical vessels of equal volume are connected by a narrow tube the apparatus। मतलब इसमें भी बच्चों ये 300 केल्विन है और ये प्रेशर 1 atm है। ठीक है, वॉल्यूम बच्चों दोनों का मान लो V0 है, दोनों आइडेंटिकल है, इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में?
नाउ इफ वेसल्स इमर्ज्ड इन अ बाथ ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 600 केल्विन एंड 300 केल्विन, मतलब बच्चों आप कहानी क्या है, अब एक को क्या रखा गया 300 पे और एक को 300 पे रखा गया बच्चों और एक को 600 केल्विन पे रखा गया है। अब बोला गया बताओ कॉमन प्रेशर क्या होगा। चलो ठीक है, तो बच्चों देखो मोल तो कंजर्व होगा ना, मोल कंजर्व होगा। पहले मोल क्या था, दोनों केस में बच्चों मोल तो कंजर्व होगा, N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश लिखोगे। यस सर एकदम सही। पहले N क्या आता है, N क्या होता है PV बाई RT, तो प्रेशर बच्चों क्या था, चलो P0 मान लो प्रेशर, P0 B0 बाई R इंटू बच्चों 300 था प्लस P0 B0 R इंटू बच्चों 300 था इक्वल टू N1 डैश कॉमन प्रेशर P किसी को नहीं पता क्या है, वॉल्यूम बच्चों क्या है वही सर V0 R इंटू बच्चों क्या है 300 और एक बच्चों क्या है P B0 R इंटू 600। बस इसको सॉल्व कर दो तुम्हें मिल जाएगा P0 B0 कट गया, R कट गया, तो इसको सॉल्व करो बच्चों और P0 की वैल्यू 1 ATM रखना। P0 की वैल्यू बच्चों क्या रखोगे 1 ATM, तो क्या बन जाएगा 2/300, इधर बन गया 2/300 इक्वल टू 2/300 क्योंकि P0 की वैल्यू बच्चों 1 है, P0 की वैल्यू 1 है। ठीक है, इधर क्या लिखोगे P कॉमन ले लो तो 1/300 1/600। ठीक है, 0 0 सबको हटा ही दो तो 2/3 इक्वल टू बन गया P, इधर बन गया 1/3 6 एलसीएम 2 प्लस 1 3/6 1/3। तो बच्चों ये क्या बन गया 2 3 1/2, तो बच्चों बन गया 4/3। प्रेशर बच्चों जो आ गया 4/3 आ रहा है, 4/3 ATM 4/3 ATM मतलब C आंसर होगा बच्चों। 15 का क्या आंसर C है। ठीक है, खत्म। 16वां क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दे रहा है, PV प्लॉट टू गैसेज ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस शोन इन द फिगर, प्लॉट 1 and 2 कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली। बच्चों बताओ dP/dV क्या बताता है, माइनस गामा P/V को बताता है, यही होता है ना एडियाबैटिक का जो बच्चों ये एडियाबैटिक प्रोसेस में dP/dP मतलब PB का जो स्लोप होता है एडियाबैटिक में क्या होता है माइनस गामा बाई PB होता है, माइनस गामा बाई PB होता है। यस सर एकदम सही बात है, माइनस गामा बाई PB होता है, मतलब बच्चों उसका स्लोप ज्यादा होगा जिसका गामा ज्यादा है। गामा बच्चों किसका ज्यादा होता है, गामा बच्चों मोनो का क्या होता है ज्यादा होता है, किससे गामा ऑफ डाया से। ठीक है, ठीक ना, तो मोनो का बच्चों अगर डाया से ज्यादा होता है तो स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है इसमें, अगर देखा जाए PB कर तो बच्चों स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप सर 2 का ज्यादा है ना। देखो यहाँ से देखोगे तो स्लोप बच्चों किसका ज्यादा दिख रहा है 2 का स्लोप ज्यादा है 1 से, तो बच्चों 2 का गामा ज्यादा होता है ना, गामा। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बच्चों मोनो का क्या होता है ज्यादा होता है, तो जिसका स्लोप ज्यादा वो मोनो को बता रहा है, मतलब 2 मोनो को बता रहा है, 2 बच्चों मोनो को बता रहा है और 1 डाया को बता रहा है, मतलब 1 and 2 1 होगा तुम्हारा डाया वाला और 2 होगा बच्चों मोनो वाला, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। 16 का आंसर बच्चों बी होगा। क्लियर है सभी को? ओके, तो हम लोग आते हैं 17 क्वेश्चन पे। जो बच्चों 17 क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा वो है, इसमें डायग्राम रह गया था। डायग्राम देखो इसका क्या है, व्हाइल द पिस्टन इज एट अ डिस्टेंस 12, कुछ ऐसा डायग्राम था इसमें। डायग्राम बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा था, ये पिस्टन था, ठीक है, यहाँ पे एक होल था जिसका इसका डिस्टेंस 12 था, ठीक है, ये था, और द पिस्टन इज रिलीज। बोला क्या गया आप क्वेश्चन आप समझ जाओगे। मास इसका बच्चों ये पिस्टन का मास m दिया गया है और बाकी ये जो रेडियस है ये r है, ठीक है, मतलब इसका रेडियस r है, जो ये दिख रहा है ना इसका रेडियस बच्चों r है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया व्हाइल द पिस्टन इज एट डिस्टेंस 12 फ्रॉम द टॉप द होल एट द टॉप इज सील्ड। बच्चों अब सील्ड कर दिया गया इसको, अब सील्ड कर दिया गया इसको, ठीक है, तो मतलब अंदर अभी बच्चों अभी क्या प्रेशर P0 था, P0 है भी, सील्ड करने के बाद भी अभी P0 ही होगा। द पिस्टन इज देन रिलीज टू अ पोजिशन वेयर इट्स कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे रह पाए, ठीक है। इन दिस कंडीशन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द टॉप इज क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे वही करना था, ये नीचे आ रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये मास m है तो नीचे क्या लगेगा mg, ठीक है। नीचे बच्चों एक प्रेशर बन जाएगा P, पता नहीं क्या P0 पहले था अब तो P रहेगा, ठीक है। ऊपर बच्चों क्या लगेगा P0। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो तो क्या लिखोगे P इंटू A लिखोगे, A क्या है पाई आर, इसका बाद में कर लेंगे, ठीक है। फोर्स क्या होगा इसके कारण P इंटू एरिया बच्चों प्लस mg, ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखोगे, ये दोनों नीचे लगा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, और ये बच्चों कहाँ लगा रहा है ऊपर, से क्या लिखोगे P0 इंटू A लिखोगे, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे को P की वैल्यू क्या आ रही है mg बाई P0 माइनस mg बाई A आ रही है बच्चों, ठीक है। ये कौन सा प्रेशर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में शुरुआत में बच्चों 12 डिस्टेंस पे था, अब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर P हो चुका है, ठीक है। तो अब बोला गया अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा, तो अब डिस्टेंस बच्चों क्या लिखोगे, अब डिस्टेंस क्या लिखोगे, तो वो तुम क्या कर लो यहाँ पे, ये जब डिस्टेंस गया है तो तुम लगा सकते हो
पी कोई हीट लगाने और धीरे धीरे गया ना, पिस्टन इट कैन स्टे इक्विलिब्रियम इन दिस कंडीशन, द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मोल कंजर्व कर दो, मोल कंजर्व क्या करोगे, P1 V1 T1 R T1 इक्वल टू P2 V2 R T2। टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट ही रहेगा, ये जब प्रोसेस हो रहा होगा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो तुम सीधे ये भी लिख सकते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हो। तो बता यहाँ पे क्या बन गया, P1 क्या था P0 इंटू, शुरुआत में प्रेशर P0 ही था ना, जब इसको तुम बंद रखे थे, ओपन किए थे तो प्रेशर P0 था। जैसे तुम इसको बंद कर दो तो भी प्रेशर P0 होगा, जब ये नीचे जाएगा तो प्रेशर बदलेगा। तो क्या लिखोगे, P0 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 12 इंटू बच्चों एरिया इक्वल टू, अब P2 क्या है, इक्विलिब्रियम में प्रेशर क्या हो चुका है ये, तो क्या लिखोगे P0 माइनस mg/a इंटू V2। V2 बच्चों क्या होगा, A तो वही रहेगा लेकिन वो डिस्टेंस नहीं पता, मान लो वो L लेंथ जो है L डैश है, तो यहाँ से बच्चों L डैश की वैल्यू निकाल लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बोनस क्वेश्चन में रख लेना क्योंकि इसमें डायग्राम मिस था, ठीक है। चलो ठीक ना। 18 क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 to 40 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 मिनट वुड बी। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 18, तो क्या लिखोगे T1 माइनस T2 बाई T इक्वल टू K T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0, ये लिखोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 to 40, ठीक है। तो क्या लिखोगे 50 माइनस 40 बाई T कितना मिनट 5 मिनट इक्वल टू 50 प्लस 40 बाई 2 बच्चों क्या हो गया 45 माइनस T0 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ये खत्म। दूसरा बच्चों क्या बोला गया है, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 5 मिनट क्या होगा, तो आफ्टर 5 मिनट मतलब अब बच्चों 40 है ना, 40 के बाद 5, तो अब इनिशियल 40 हो गया माइनस टेम्परेचर T पता नहीं 5 क्योंकि 5 पे पूछा गया है, 40 प्लस T डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। बच्चों दोनों को क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो, दोनों को बच्चों डिवाइड कर दो, K से K कट जाएगा, यहाँ से T की वैल्यू बच्चों 33.33 आ जाएगी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या 19 क्वेश्चन, द रॉड ऑफ द सेम डायमेंशन हैव थर्मल कंडक्टिविटी 3K 2K दे आर अरेंज्ड एज शोन इन आंसर 150 एंड 0, द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। जंक्शन का टेम्परेचर बच्चों पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या करोगे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19, तो यहाँ का 100 है, ठीक है सर, यहाँ का क्या है बच्चों 50 है और यहाँ का क्या है 0 है, ठीक है। 3K 2K एंड ये बच्चों क्या है K है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर मान लो बच्चों T है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट करंट किरचॉफ्स लॉ T माइनस 100 डिवाइडेड बाई लेंथ बच्चों सेम है, सेम डायमेंशन है, तो L बाई क्या लिखोगे KA 3K इंटू A प्लस T माइनस 50 बाई L बाई 2KA प्लस T माइनस 0 बाई L बाई KA इक्वल टू क्या आ गया 0। सब कुछ सेम है बच्चों, 3 ऊपर चला गया, 3T माइनस 100 मतलब 3T माइनस 300 प्लस L के तो कट ही जाएगा, 2T माइनस 100 प्लस KT इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से टेम्परेचर देख लो कितना बन रहा है, T 5 3 3 3 60 इक्वल टू, बता क्या बन रहा है इधर 60 इक्वल टू बच्चों देखो क्या बन रहा है 300 100 कितना हो गया 400, कितना हो गया 400, तो T इक्वल टू क्या आ गया 400 बाई 6। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, 400 बाई 6 इज द राइट आंसर, मतलब 200 बाई 3 देख लो ये टेम्परेचर आएगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या है बी, 19 का क्या होगा आंसर बच्चों बी होगा, ठीक है 19 का बी होगा। चलो बच्चों हम लोग आते हैं 20 क्वेश्चन नंबर पे। 20 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है देखना, हीट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L, थर्मल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज यूनिफॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। देखो बच्चों यहाँ पे ना मान लो एक टेम्परेचर T1 है, इसका T2, ये फिक्स टेम्परेचर है, किसी भी x पे मान लो टेम्परेचर T है, तो हमें T वर्सेज x का ग्राफ बनाना है। तो बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना T पे जो टेम्परेचर होगा T1 माइनस T बाई एक्स के ए इक्वल टू बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं T माइनस T2 बाई L माइनस एक्स, लेकिन T 2 बार रिपीट हो जाएगा ना, तो T इसको ऐसे कर दो T1 माइनस T2 बाई टोटल लेंथ बच्चों क्या है L है, टोटल लेंथ क्या है L बाई K, लिख सकते हैं यस सर, एकदम लिख सकते हो ना। इसमें जितना बच्चों रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा उतना ही बच्चों इस पूरे में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, लिख सकते हो। करंट जितना इसमें उतना ही करंट बच्चों इसमें, थर्मल करंट, ठीक है यस सर। तो K से क्या है बच्चों, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बन रहा है T1 माइनस T इक्वल टू T1 माइनस T2, और इधर बच्चों क्या जाएगा x जा रहा है, ठीक है, इधर L जाएगा, मेरे को T वर्सेज उसमें चाहिए ना, हाँ तो इधर बच्चों क्या आ जाएगा L
T1 माइनस T2, नीचे L आ रहा है, इधर बच्चों x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये सब सही चल रहा है, एकदम सही है। तो t इक्वल टू बच्चों जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है माइनस T1 माइनस T2 बाई L। देखो उधर जाएगा तो इसको ये जाएगा माइनस T1 माइनस T2 बाई L x, ठीक है। और वो उधर जाएगा, सही है ना सब कुछ, इधर x गया, इसमें L का मल्टीप्लाई होता तो उधर जाएगा तो बनेगा प्लस, सही है, परफेक्ट। तो ये बच्चों क्या बनेगा, प्लस T1। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है। इक्वेशन क्या बन रहा है, फिर से लिख देते हैं, T इक्वल टू माइनस T1 माइनस T2 बाई L x प्लस बच्चों T1 बन रहा है। तो ये ग्राफ अगर देखोगे, इसको अगर देखोगे बच्चों, तो T y इक्वल टू माइनस M, ये पूरा बच्चों किसका काम कर रहा है, ये पूरा किसका काम कर रहा है, M का, ठीक है। mx प्लस c का ग्राफ है, मतलब ग्राफ c ऊपर से कटना चाहिए और नेगेटिव स्लोप। तो बच्चों एक ही आंसर है, वो है क्या, c। तो इसका जो आंसर होगा 20 का, वो बच्चों क्या होगा, c होगा, ठीक है। तो c इज द राइट आंसर। 21 क्वेश्चन नंबर देखना क्या है। 21 क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, देखो क्या है, mass and radius of a circular disc is 9m and r respectively. Moment of inertia of the disc about the axis passing through O after removal of a disc of radius r by 3s shown in figure। जैसे बच्चों ये दिया गया है तुम्हें, ठीक है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट क्या कर रहे हो तुम, रिमूव कर रहे हो, रिमूव कर दिए। तो बच्चों इनर्शिया बताओ। तो इनर्शिया बच्चों देखो क्या है, रेडियस टोटल क्या है इसका r, और इसका रेडियस बच्चों क्या है r/3। मास एंड रेडियस और सर्कुलर डिस्क, डिस्क मतलब एरिया पे, ठीक है। तो बच्चों मान लो इसका मास जो रिमूव किया उसका मास m डैश है, तो m डैश क्या हो जाएगा, m डैश हो जाएगा बच्चों, सिंपल देख लो ना, मास जो है इसका रेडियस क्या है r/3 है ना, तो जितना ज्यादा एरिया r मास जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है ना, ठीक है। तो r को जब तुम 3 टाइम्स कम किए हो तो मास बच्चों कितना टाइम्स कम हो जाएगा, 3 3 जा 9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो m डैश क्या हो जाएगा बच्चों, m/9, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जब तुम इनर्शिया निकालोगे, यहाँ पे जब तुम इनर्शिया निकालोगे तो जो इनर्शिया होगा इस पूरे का इनर्शिया निकाल दो, कितना हो जाएगा, डिस्क का शर्त है mr²/2 हो जाएगा, एकदम सही। माइनस कर दो बच्चों इसका इनर्शिया इस पॉइंट पे, इसका इनर्शिया इस पॉइंट पे, तो सर क्या हो जाएगा इसका इनर्शिया माइनस, इसका इनर्शिया बच्चों इस पॉइंट पे जो होगा उसको माइनस कर दो। तो सर m/9, r बच्चों क्या है r/3 का होल स्क्वायर, इसका इनर्शिया तो बच्चों यहाँ पे ना इतना mr², 2 भी तो लिखोगे ना, हाफ m 1/2 m/9 है, और इसका रेडियस बच्चों r/3 का होल स्क्वायर। वो तो बच्चों इसका इनर्शिया यहाँ पे ना, इस पॉइंट पे, इसका इनर्शिया यहाँ पे कितना होगा वो देखना है। तो क्या करोगे, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से m/9 इंटू बच्चों r माइनस r/3 कर दो, तो कितना बन जाएगा, नहीं r माइनस r/3 करोगे, हाँ ये r/3 है, रेडियस r/3 था ना, हाँ ठीक है। तो ये बच्चों r/3 है, तो r माइनस r/3 करोगे तो क्या बनेगा, 2r/3। तो क्या लिखोगे, 2r/3 का होल स्क्वायर। यही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IC, इसका इनर्शिया IC प्लस इसका मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, तो ये तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा 21 का इनर्शिया का। इसको सॉल्व करके देख लो कितना बन रहा है। हाँ बच्चों, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इनर्शिया जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा 4mr²। तो यहाँ पे जो तुम्हें जो लिखना था इंटीजर में वो 4 लिख देना था, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें इंटीजर में जो लिखना था वो 4 लिख देना था, ठीक ना। ओके बच्चे, तो अब हम लोग आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, 2 पेंडुलम ऑफ लेंथ 1.44 and 1 meter length start swinging together after how many vibration they will again start swinging together। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग 22 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया कितने हाउ मेनी वाइब्रेशन दे विल अगेन स्टार्ट स्विंगिंग टुगेदर। चलो बच्चों, तो देखो पहले सेम फेज में था ना, तो बच्चों दोबारा जब मिलेगा तो एक बात बताओ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 पाई का होगा, 2 पाई का होगा ना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। दोबारा जब मिलेगा तो 2 पाई का क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइम जो लगेगा बच्चों दोबारा मिलने में 2 पाई, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। तो बताओ सेम फेज में वेलोसिटी प्लस करते हैं कि माइनस, जिस तरह करते हो ना रिलेटिव मोशन में सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होता है तो क्या करते हैं प्लस। उसी तरह यहाँ पे बच्चों माइनस होगा सेम फेज में, तो क्या लिखोगे ω1 माइनस ω2, मॉड लगा दो, ठीक है। T इक्वल टू 2 पाई, मतलब ये माइनस में तो नहीं हो सकता ना, इसलिए मॉड लगा दिए। चलो देखो ω1 वैसे किसका ज्यादा होगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, √G/L। तो जिसका लेंथ कम होगा बच्चों उसका ओमेगा ज्यादा होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, G कितना, √G/L। देखो बच्चों G को हम लोग पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, G की वैल्यू 9.81 होती है ना, उसको तुम पाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अपॉन क्या लिख जाए, उससे फायदा होगा पाई कट जाएगा, अपॉन क्या लिखोगे 1 और माइनस √π² बाई बच्चों यहाँ क्या लिखोगे 1.44। तो यहाँ बताओ T इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई
पाई बच्चों कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, पाई अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 100 बनाएगा 10/12 बच्चों हो जाएगा। तो पाई से पाई गया तो बताओ टाइम कितना लगेगा मिलने में, तो सर 2 24 24 बाई बच्चों क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू क्या आ रहा है 12 सेकंड के बाद बच्चों दोबारा वो मिलेगा। ठीक है, तो 12 सेकंड के बाद बच्चों दोबारा मिलेगा तो कितने वाइब्रेशन हुए, ठीक है, वाइब्रेशन कितने हुए। तो बच्चों देखो अगर तुम बड़े पेंडुलम की बात करोगे, सॉरी जो टाइम कम ले रहा है, टाइम कम कौन लेगा, जिसका लेंथ बच्चों क्या होगा छोटा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था 2π√L/g। तो अगर तुम बड़े पेंडुलम को लो छोटे पेंडुलम को, दो अलग अलग वाइब्रेशन आएगा। ठीक है, तो अगर तुम बड़े को लोगे तो टाइम क्या आएगा, जिसका लेंथ बड़ा है तो क्या आएगा 2π√1.44 और बच्चों यहाँ जी को क्या लिख सकते हो पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया तो इक्वल टू क्या आ गया 2 × 12/10 आ जाएगा, रूट बाहर करोगे तो बच्चों क्या आ गया 12/5। तो बच्चों नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना आ गया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना आ गया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन सर आएगा कितने थे ये 12 सेकंड। तो 12 सेकंड एक वाइब्रेशन में बच्चों इतना टाइम ले रहा है, तो 12 × 5 क्योंकि टाइम पीरियड है ना ये, तो एक वाइब्रेशन का है, तो यहाँ से 12 से 5 ये करेगा बच्चों, ये क्या करेगा 5 वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, और अगर वही तुम छोटे लेंथ वाले पेंडुलम को लेते तो वाइब्रेशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बच्चों क्या आ जाएगा इक्वल टू 12 और इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2π√L/g। L कितना बच्चों, L तो 1 है और g बच्चों क्या होगा पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया तो 6 आ रहा है, 6 वाइब्रेशन आएगा। तो बच्चों यहाँ मेंशन नहीं है कौन किसके बारे में पूछा गया, तो अगर नहीं मेंशन है तो कम वाले को लेना ज्यादा बेटर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो तुम 5 लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 5 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 5, ठीक है, जो कम वाइब्रेशन लेगा उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन में होता तो फिर दोनों ऑप्शन को 5 6 अगर दोनों दिया तो वैसे अगर कुछ ना मेंशन हो तो बच्चों कम वाले को लिखा जाता है 5 लिख सकते हो, लेकिन आंसर दोनों सही हो सकता है 5 और 6। चलो तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बच्चों देखो क्या बोला गया 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, तो 23 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है बच्चों 1 mole of an ideal gas required 207 joule heat to raise the temperature by 10 Kelvin when heated at constant pressure. If the same gas is heated at constant volume, raise the temperature by 10 Kelvin, then heat required. तो बच्चों सबसे पहले क्या करो, Q इक्वल टू क्या है, क्या दिया गया है तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर, तो N Cp डेल्टा T लगाओ बच्चों। Q कितना है सर, Q दिया गया 207, N कितना है बच्चों 1, N सर 1 दिया गया, Cp बच्चों कितना है, Cp पता नहीं सर, और डेल्टा T बच्चों कितना है 10 केल्विन। तो बताओ Cp कितना आ गया 20.7। तो बच्चों Cv कितना आ जाएगा R, Cp माइनस R नहीं आ जाएगा, Cp माइनस R, तो बच्चों कितना आ गया 20.7 माइनस 8.3। तो इसको सॉल्व करो तो कितना बन रहा है, तो 8 है तो 12 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 बच्चों बन रहा है ना, तो Cv 12 माइनस 4 आ गया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताओ Cv अगर आ गया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q क्या होगा N Cv डेल्टा T। तो बच्चों N कितना है 1, Cv कितना आ गया 12.4 सॉरी 12.4 इंटू डेल्टा T किया बच्चों 10, तो कितना आ गया 124 जूल मतलब 124 बच्चों जूल आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बच्चों यहां से हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, व्हेन सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट I to F, I से F जा रहे हो along the path IAF, मतलब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24। जब IAF जा रहे हो IAFB, तो बच्चों IAF जब जा रहे हो तो बोला गया Q कितना है 50 और W बच्चों 20 कैलोरी है। ठीक है, तो बच्चों तुम डेल्टा U निकालो, डेल्टा U क्या हो जाएगा सर 50 माइनस 20 बच्चों कितना आ गया 30। ठीक है, 30 कैलोरी आ गया बच्चों। ठीक है, ये तो आ गया सर, एकदम सही बात है 30 कैलोरी। अब मेरे को बताओ जब तुम IBF से जाओगे बच्चों डेल्टा U तो सेम ही होगा ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है IBF से जब जाओगे तो बताओ W कितना होगा, तो बच्चों डेल्टा U तो सेम होगा, डेल्टा U बच्चों क्या होगा सेम होगा, और हीट कितना दिया जा रहा है 36, डेल्टा U बच्चों सेम होगा क्योंकि दोनों पास है, डेल्टा U तो स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे बस, तो डेल्टा U सेम होगा। तो बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन जो होगा बच्चों क्या आ जाएगा Q माइनस डेल्टा U नहीं हो जाएगा, यस सर Q कितना है बच्चों 36 और डेल्टा U कितना है 30, तो कितना आ गया 6 कैलोरी। 6 कैलोरी इज द राइट आंसर, तो इसका आंसर बच्चों 6 होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल स्क्वायर रॉड ऑफ metal welded end to end shown in figure, 20 calorie of heat flow through it in 4 minutes. If the rod are welded as shown in second figure, the same amount of heat will flow in the rod. तो बच्चों देखो जब ये क्वेश्चन नंबर क्या है लास्ट है 25, जब बच्चों ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, जब ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो बोला गया है क्या
0 और 100 के बीच में, तो बच्चों जो हीट फ्लो होगा इधर, हीट कितना फ्लो हो रहा है 20 कैलोरी। बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आ रहे थे, इसका भी आर होगा थर्मल रेजिस्टेंस, बताओ क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल है, ठीक है। यस सर। सीरीज में तो बच्चों बताओ मेरे को, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बाई आर। आर यहाँ बच्चों क्या आएगा? 2r। क्यू इंटू टी, क्यू का ये फॉर्मूला था ना, डेल्टा टी बाई आर इंटू टी। टाइम कितना बच्चों? 4 मिनट ले रहा है। अब जब तुम इसको ऐसे लगा देते हो तो बच्चों पैरेलल कनेक्शन नहीं हो गया, तो आर और आर अगेन टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया? r/2। तो अब बताओ सेम हीट बच्चों क्या होगा? डेल्टा टी बाई r/2। r/2 तो 2 पर चला जाएगा ना, ठीक है, इंटू बच्चों टी। तो देख लो ये टी कितना आएगा, ये टी कितना आएगा बच्चों? दोनों का क्यू सेम दिया गया है, हाँ, बोला गया था सेम अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो। क्यू बच्चों दोनों का सेम दिया गया है, तो दोनों को इक्वेट कर लो। इक्वेट क्या करोगे? डेल्टा टी बाई 2r इंटू कितना 4 मिनट इक्वल टू डेल्टा टी बाई r/2 मतलब 2 इंटू टी। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बच्चों टी इक्वल टू कितना आ गया? 2 2 जा 4। 1 मिनट इसका बच्चों क्या होगा? आंसर होगा 1 मिनट इसका आंसर होगा। सेम अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो थ्रू द रॉड इन कितने मिनट? 1 मिनट होगा इसका आंसर। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये था आज का पूरा सोल्यूशन। अगर किसी को डाउट हो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।